नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रोशन जिंदगी के बेहद खास वीडियो में। अगर आपको अपनी डायबिटीज यानी ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल में रखने में बहुत अधिक दिक्कत हो रही है, बहुत सारी कोशिशें करने के बाद भी आपका शुगर लेवल कम नहीं हो रहा है, दवा लेने और खानपान में परहेज रखने के बावजूद भी ब्लड शुगर लगातार बढ़ा हुआ रहता है, तो आज मैं आपको एक ऐसा बहुत असरदार, पूरी तरह नेचुरल और आपके घर के किचन में आसानी से मिलने वाला उपाय बताने वाला हूं, जो आपके शुगर लेवल को संतुलित रखने में काफी मदद कर सकता है। ये कोई एलोपैथिक दवा नहीं है, ये कोई महंगा मार्केट वाला सप्लीमेंट भी नहीं है, बल्कि यह एक पुराना आयुर्वेदिक और प्राकृतिक उपाय है जिसका इस्तेमाल हमारे भारत में कई वर्षों से घरेलू इलाज में किया जाता रहा है और अब मॉडर्न मेडिकल साइंस भी इसके फायदों को स्वीकार करने लगी है। अब आप खुद सोचकर देखिए कि अगर कोई ऐसी चीज मिल जाए जिसे आप अपने रोजाना के खाने में या किसी ड्रिंक के ऊपर हल्का सा डालकर इस्तेमाल करें और उसका असर आपके शुगर लेवल पर दिखाई देने लगे, या फिर आप उसे एक हल्की गर्म चाय की तरह बनाकर पी लें और धीरे धीरे उसका फायदा आपके ब्लड शुगर पर नजर आने लगे, तो यह आपके लिए कितना फायदेमंद हो सकता है। ये चीज जिसके बारे में आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं दोस्तों, बिल्कुल ऐसा ही काम करती है। यह उपाय न तो किसी मुश्किल इलाज की तरह है और न ही इसमें किसी तरह की भारी मेहनत करनी पड़ती है। आप इसे बहुत आराम से, बिना अपने लाइफस्टाइल में ज्यादा बदलाव किए, अपने रोज के रूटीन का हिस्सा बना सकते हैं और यह धीरे धीरे आपके ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने में सहायता करने लगती है। तो चलिए अब बिना समय गंवाए इस जानकारी से भरपूर वीडियो की शुरुआत करते हैं और जानते हैं उस खास चीज के बारे में जो डायबिटीज से परेशान लोगों के लिए एक बेहद उपयोगी, सस्ता और घरेलू नुस्खा साबित हो सकती है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कमेंट करके मुझे यह भी जरूर बताइए कि आप मुझे कहां से देख रहे हैं। क्या आप दिल्ली, पटना, इंदौर या लखनऊ से जुड़े हुए हैं? मैं हर एक कमेंट को ध्यान से पढ़ता हूं और आपकी प्रतिक्रिया का इंतजार करता हूं। दोस्तों, यह जो नेचुरल रेमेडी है जो आपकी डायबिटीज को कंट्रोल करने में मदद कर सकती है, उसका नाम है दालचीनी। जी हां, वही दालचीनी जो आपके घर के किचन में मसाले के रूप में रखी रहती है, जिसे आप चाय, सब्जियों, मीठे व्यंजनों और गरम मसाले में इस्तेमाल करते हैं। लेकिन बहुत कम लोगों को यह जानकारी होती है कि यह केवल स्वाद और खुशबू बढ़ाने वाला मसाला नहीं है, बल्कि यह एक बहुत ताकतवर आयुर्वेदिक औषधि भी मानी जाती है, जो खास तौर पर ब्लड शुगर को कंट्रोल में रखने में सहायता करती है। आज की मॉडर्न मेडिकल रिसर्च भी इस बात को मानती है कि दालचीनी इंसुलिन की सेंसिटिविटी को बेहतर बनाने का काम करती है। इसका सीधा मतलब यह है कि इंसुलिन, जो हमारे शरीर में मौजूद शुगर यानी ग्लूकोज को सेल्स के अंदर पहुंचाने में मदद करता है, उसका काम और आसान हो जाता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी खाने के बाद बनने वाली शुगर को ज्यादा अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर पाती है और ब्लड में शुगर का लेवल संतुलित बना रहता है। सिर्फ इतना ही नहीं, दालचीनी खाने के बाद बढ़ने वाली शुगर, जिसे पोस्ट प्रैंडियल ब्लड शुगर कहा जाता है, और खाली पेट वाली फास्टिंग ब्लड शुगर, दोनों को कम करने में भी काफी असरदार मानी गई है। कई वैज्ञानिक रिसर्च और अलग अलग स्टडीज में यह बात सामने आई है कि अगर कोई व्यक्ति रोज लगभग 1 ग्राम से लेकर 6 ग्राम तक दालचीनी का सेवन करता है, तो उसके फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल में धीरे धीरे अच्छा सुधार देखने को मिल सकता है। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण यह माना जाता है कि दालचीनी हमारे द्वारा खाए गए कार्बोहाइड्रेट्स के ब्रेकडाउन की प्रक्रिया को धीमा कर देती है, यानी खाना खाने के बाद शुगर धीरे धीरे ब्लड में रिलीज होती है। इसकी वजह से शुगर अचानक बहुत तेजी से नहीं बढ़ती और शरीर उसे बेहतर तरीके से प्रोसेस कर पाता है। इसके साथ साथ दालचीनी में कुछ बहुत पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट्स भी मौजूद होते हैं, जो डायबिटीज से जुड़ी परेशानियों यानी कॉम्प्लिकेशंस को कम करने में मदद करते हैं और हाई ब्लड शुगर की वजह से शरीर के अलग अलग अंगों पर पड़ने वाले खराब असर को भी घटाने का काम करते हैं। मतलब यह कि एक छोटा सा मसाला अगर सही मात्रा और सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए, तो यह आपके पूरे डायबिटीज मैनेजमेंट में बहुत बड़ी भूमिका निभा सकता है। लेकिन इसका पूरा फायदा तभी मिलता है जब आप इसे सही तरीके से इस्तेमाल करें और इसके साथ जुड़ी कुछ जरूरी सावधानियों का ध्यान भी रखें।
तो आइए अब जानते हैं कि दालचीनी को किन किन तरीकों से अपने खाने में शामिल करना चाहिए, इसे कितनी मात्रा में लेना सही रहता है और किन बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है ताकि आपको इसका पूरा लाभ मिल सके और किसी तरह का नुकसान ना हो। दोस्तों, दालचीनी को हम लोग आमतौर पर अपने घरों में खाने का स्वाद और खुशबू बढ़ाने वाले मसाले के रूप में इस्तेमाल करते ही हैं। लेकिन अगर आप इसे केवल मसाले के रूप में नहीं बल्कि एक नेचुरल दवा की तरह डायबिटीज को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं तो इसका सबसे अच्छा और असरदार तरीका यह माना जाता है कि आप इसकी चाय बनाकर पिएं, यानी इसे पानी में उबालकर उसका सेवन करें। इसके लिए आप एक छोटी दालचीनी की स्टिक ले सकते हैं या फिर लगभग 1/4 चम्मच दालचीनी पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद इसे 1 कप पानी में अच्छी तरह उबाल लें और फिर छानकर धीरे धीरे गर्म अवस्था में पी लें। इसका सबसे अच्छा और फायदेमंद समय माना जाता है खाना खाने के तुरंत बाद। अगर आप इस समय दालचीनी वाली चाय का सेवन करते हैं तो यह आपके खाने से बनने वाली शुगर को कंट्रोल करने में मदद करती है और साथ ही आपके पाचन तंत्र यानी डाइजेशन सिस्टम को भी बेहतर बनाने का काम करती है। अब अगर आपको दालचीनी की चाय पीने वाला तरीका ज्यादा पसंद नहीं आता है या फिर आपको इसका स्वाद अच्छा महसूस नहीं होता तो आप इसे दूसरे कई तरीकों से भी अपने रोजाना के खानपान में शामिल कर सकते हैं। आप चाहें तो दालचीनी पाउडर को अपनी दूध वाली चाय, ब्लैक टी या फिर कॉफी में मिलाकर इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा आप इसे ओट्स के ऊपर हल्का सा छिड़क सकते हैं या फिर फलों के ऊपर थोड़ा डालकर भी खा सकते हैं। लेकिन इन सभी तरीकों को तभी अपनाइए जब आपको दालचीनी का उबला हुआ पानी पीना बिल्कुल भी अच्छा न लगे, वरना इसे पानी में उबालकर पीने का तरीका ही सबसे ज्यादा असरदार और लाभदायक माना जाता है, क्योंकि इस तरीके से इसके सारे गुण आपकी बॉडी में अच्छी तरह पहुंच पाते हैं। दालचीनी का इस्तेमाल करना देखने में तो बहुत आसान लगता है, लेकिन इसके साथ एक बहुत जरूरी बात हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए और वह है इसकी सही मात्रा यानी डोज। आपको कभी भी इसका सेवन जरूरत से ज्यादा मात्रा में नहीं करना चाहिए, क्योंकि अधिक मात्रा आपकी सेहत पर उल्टा प्रभाव भी डाल सकती है। रोजाना आधा से लेकर 1 छोटा चम्मच यानी लगभग 1 ग्राम से 6 ग्राम तक दालचीनी का सेवन आपके लिए पर्याप्त माना जाता है। रिसर्च और कई साइंटिफिक स्टडीज में भी यही बताया गया है कि अगर कोई व्यक्ति लगातार 6 से 7 हफ्तों तक नियमित रूप से दालचीनी का सेवन करता है तो इससे केवल उसकी फास्टिंग ब्लड शुगर यानी खाली पेट वाली शुगर ही कम नहीं होती, बल्कि यह ब्लड प्रेशर को संतुलित करने और कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करने में भी काफी मदद कर सकती है। अब दोस्तों, जैसे हर चीज के अपने फायदे होते हैं, उसी तरह अगर उसे गलत तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो उसके कुछ नुकसान भी हो सकते हैं। इसलिए जब भी आप दालचीनी को डायबिटीज कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल करने का सोचें तो सबसे पहले उसकी सही किस्म को पहचानना बहुत जरूरी हो जाता है। मार्केट में मिलने वाली दालचीनी मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती है, पहली कैसिया दालचीनी और दूसरी सीलन दालचीनी। आमतौर पर बाजार में जो दालचीनी कम दाम में आसानी से मिल जाती है वह अधिकतर कैसिया टाइप की होती है। इसमें कूमेरिन नाम का एक तत्व पाया जाता है जो अगर लंबे समय तक ज्यादा मात्रा में लिया जाए तो यह हमारे लिवर यानी जिगर को नुकसान पहुंचा सकता है। दूसरी तरफ जो सीलन वाली दालचीनी होती है उसे ट्रू सिनेमन या असली दालचीनी के नाम से भी जाना जाता है। यह अधिकतर श्रीलंका में पैदा होती है और इसकी कीमत थोड़ी ज्यादा होती है, लेकिन इसमें कूमेरिन की मात्रा बहुत कम पाई जाती है, इसलिए इसे नियमित इस्तेमाल के लिए ज्यादा सुरक्षित माना जाता है। जब भी आप दालचीनी खरीदने जाएं तो दुकानदार से खास तौर पर यह जरूर पूछ लें कि आपको श्रीलंकन सीलन सिनेमन ही चाहिए। इसके पैकेट पर भी अक्सर सीलन सिनेमन लिखा हुआ मिलता है। अगर आप इसे दवा की तरह इस्तेमाल करना चाहते हैं तो मेरी यही सलाह रहेगी कि हमेशा सीलन दालचीनी को ही चुनें और कैसिया वाली दालचीनी का रोजाना सेवन करने से बचें। एक और जरूरी बात जो आपको हमेशा याद रखनी चाहिए वह यह है कि दालचीनी को कभी भी डायबिटीज की दवा का पूरा विकल्प यानी रिप्लेसमेंट नहीं समझना चाहिए। अगर आप पहले से डायबिटीज की कोई मेडिसिन ले रहे हैं तो उसे अचानक बंद बिल्कुल न करें। दालचीनी को केवल एक नेचुरल सपोर्ट या हेल्पिंग एजेंट की तरह इस्तेमाल करें ताकि यह आपकी दवाओं के साथ मिलकर बेहतर असर दिखा सके और आपको जल्दी फायदा मिल सके।
और हां, चाहे आप किसी भी तरह की दालचीनी का इस्तेमाल कर रहे हों, आपको इसे लगातार सीमित समय तक ही लेना चाहिए। एक्सपर्ट्स और डॉक्टर्स भी यही सलाह देते हैं कि दालचीनी का सेवन लगातार 4 महीने से ज्यादा नहीं करना चाहिए। अगर आप इसे ज्यादा लंबे समय तक इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो 4 महीने तक सेवन करने के बाद कम से कम 1 महीने का ब्रेक जरूर लें। यह ब्रेक आपकी बॉडी को आराम देने का काम करेगा और किसी भी तरह के साइड इफेक्ट्स से बचाने में मदद करेगा। वैसे अगर सही मायनों में देखा जाए तो डायबिटीज जैसी बीमारी में सबसे ज्यादा जरूरी चीज होती है परहेज और सही डाइट का पालन करना। दवा लेने के साथ साथ आपको यह भी अच्छी तरह पता होना चाहिए कि कौन सी चीजें आपके लिए फायदेमंद हैं और किन चीजों से आपको हमेशा दूरी बनाकर रखनी चाहिए। अगर आप यह जानना चाहते हैं कि डायबिटीज के मरीजों को कौन कौन सी चीजें गलती से भी नहीं खानी चाहिए, तो आप यहां क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं जिसमें मैंने वह पूरी जानकारी विस्तार से बताई है। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो इसे जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको इसी तरह की और भी हेल्थ से जुड़ी जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद।